जी महाराज की पूरी यज्ञ कराने वालों की तत्स्वरूपम पुरुषम पुराणम स्वतेजसा पूरित विश्वमेकम राजाधिराजं रविमंडलस्थम विशेश्वरं रामहं भजामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीतासमारोपितवामभागम आरोमाशार्यकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलितबलधामं महें शैलावदेहं दरुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् शकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपते वरदूतं वातजातं नमामि सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। भैया आप लोग हल्ला न करें, बगल में बैठे हैं। उपस्थित इस महान यज्ञ के स्तंभ हमारे बाबा जी की एवं यज्ञ के माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, इनसे जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण, दूर दराज से आए हुए धर्मावलंबी सज्जनों, भक्त स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनें, जिस स्थल पर और जिस जगह पर आप बैठे हैं, इनका नाम है सत्संग स्थल, जहां की तीनों का समन्वय है। एक है कर्म, एक है ज्ञान और एक है उपासना। जहां तीनों का समन्वय हो, वहीं पर कुंभ होता रहे, यज्ञ कहा जाता है। इस स्थल पर इस समय कर्म भी है, ज्ञान भी है और उपासना भी है। ऐसा सुअवसर पुनः दोबारा मिलना ये मुश्किल है।
जन्म जन्मांतर का जब पुण्य एकत्रित होता है तब सत्संग में बैठने का सुअवसर प्राप्त होता है मानव को। और जन्म जन्मांतर का जब पाप एकत्रित होता है तब आपको संसार की वस्तुओं को देखने का या सुनने का, जैसे ऑर्केस्ट्रा हुआ, गाना हुआ, बजाना हुआ, इसमें पुण्य की आवश्यकता नहीं है। और सत्संग बिना पुण्य के मिलता ही नहीं है। आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मुझे भली भांति मालूम है कि सत्संग में बैठने वाले महान पुरुष कलयुग के तो नहीं हो सकते। क्या मैं पूछ सकता हूं कि पूरे भौलोडी में इतने ही आदमी हैं जितना आप लोग बैठे हैं? वो भौलोडी के हैं, लेकिन जो भगवान की कथा में बैठे हैं वो भौलोडी के नहीं है। कहने के मात्र, सिर्फ कहने मात्र भौलोडी के हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि वह जो मानव भगवान की कथा में बैठता है वह तो कलयुग का हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग की एक विशेषता है। कलयुग में सबका मन मछली बना हुआ है और कलयुग के पाप रूपी जल में मग्न है। उसको छुट्टी कहा है जो सत्संग में आ गए। करी के बल मलमूल मलीना पाप पयो निधि जन्म मीना। करी के बल, कलयुग जो है ऐसा युग तो सज्जनों में क्या बताओ, सिर्फ एक ही चीज में कलयुग की श्रेष्ठता है, नहीं तो कलयुग तो निम्न युग है। एक ही विषय को लेकर के कलयुग में श्रेष्ठता है, कलयुग की विशेषता है, जो मैं आगे बताऊंगा। कलयुग में धर्म के चारों चरण में से सब खत्म है, मात्र एक है, वो भी टिम कर रहा है। सत्य तो है ही नहीं, दया है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, तप है ही नहीं, बचा खुचा एक दान पांव है। चार पांव होता है धर्म का, जिसमें पहला पांव सत्य है, दूसरा दया है, तीसरा तप है, चौथा दया दान है। कलयुग में मात्र टिमटिमा रहा है दान, जो धर्म के एक चरण है। शायद इसी पर कलयुग अभी टिका हुआ है। कलयुग एक ऐसा युग है, कोई भी मानव, किसी भी मानव का मन भगवान की कृपा जिन पर है, उसी का मन शुद्ध हो सकता है। वरना कलयुग की विशेषता है कि किसी भी जीव, किसी भी मानव के मन को पवित्र रखने नहीं देता। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान शिव कहते हैं भगवती पार्वती कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावत भवथा। कलयुग में एकमात्र बच गया है भगवान नाम, जिसको कलयुग निगल नहीं सका। सारे साधनों को कलयुग ने निगल गया। कहा गया है?
न जाए। सिर्फ परंपरा का निर्वाहन हो रहा है कि भविष्य में इस नाम का, यज्ञ नाम का नामो निशान न रहे, इसलिए बरकरार उसको रखने के लिए ये सिर्फ हम लोग परंपरा निर्वाह रहे हैं, निर्वाहन कर रहे हैं। कलयुग में सज्जनों मात्र भगवान नाम प्रधान है। कलयुग में तप नहीं है, कोई साधन नहीं है। दोहावली में एक दोहा है, मैं आपको बता देता हूं। एक मूर्ख वर्षा ऋतु में अपने घर के आंगन में बैठ गया। वर्षा हो रही है, वर्षा की बूंद को वो पकड़ करके ऊपर चढ़ना चाह रहा है। कितना बड़ा मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो वर्षा के बूंद को पकड़ करके आकाश पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। 2 घंटे तक बरसात हुई, बैठा हुआ था, पूरा यहां तक पानी भर गया, जो का त्यों जहां के तहां वो बैठा ही रह गया। 1 इंच भी पृथ्वी को छोड़ नहीं सका। उसी तरह से कलयुग में अन्न साधना करके कोई चाहेगा कि हम स्वर्ग पर चढ़ जाएं, भक्ति प्राप्त कर ले, मुक्ति प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, ये असंभव है। ये कभी हो ही नहीं सकता। राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरिशत बारिद बूंद गही चाहत चरण आकाश। जैसे कोई आकाश पर चढ़ना चाहे और वर्षा ऋतु में वर्षा के बूंद बाय बूंद पकड़ करके वो आकाश पर चढ़ने का प्रयास करे, ऐसा हो सकता है? वो आकाश जा सकता है? नहीं जा सकता। उसी तरह से इस कलयुग में अन्य साधनों के द्वारा मानव अपना कल्याण करना चाहता है, वो कोरे मूर्ख है, पागल है। सबका संविधान है, सुन लो। हमारे भारतवर्ष का भी संविधान है और संविधान के प्रतिकूल चलते हैं तो हम आतंकवादी कहलाते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, जरा मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, हम अपने भारतवर्ष के यदि इस संविधान से प्रतिकूल चलते हैं तो हम देशद्रोही कहलाते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कलयुग के संविधान से अलग चलना चाहता है, उसको हम कौन सी संज्ञा से विभूषित करेंगे? अरे भाई, 4 युग है, सतयुग 1, त्रेता 2, द्वापर 3, कलयुग 4। सतयुग का संविधान अलग है, त्रेता का संविधान अलग है, द्वापर का संविधान अलग है और कलयुग का संविधान अलग है। जब जब ये राजा परिवर्तन होता है, कलयुग आता है तो संविधान बदल जाता है। त्रेता आता है, संविधान अपना रखता है। द्वापर आता है, अपना संविधान लागू करता है। सतयुग आता है, वह अपना संविधान लागू करता है। हम जिस कलयुग राज में है, कलयुग में है, तो कलयुग का संविधान तो सुन लो। कलयुग का संविधान है कि एकमात्र यदि मानव अपना कल्याण करना चाहता है तो श्री हरि के नाम का अवलंब ले ले।
तब आप कहेंगे कि यज्ञ जो हो रहा है, तुम्हें पहले कह चुका हूं कि यदि यज्ञ नहीं होता तो हमारे जैसे साधु हम कैसे आ जाता, और हमारे जैसे साधु नहीं आता तो ये कथा कौन सुनाता। बढ़िया से सुनिएगा, हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, मस्ती से कथा सुनिए। कथा होती है आत्मरंजन, कथा होती है आनंद की वस्तु। कथा शारीरिक आनंद नहीं देता, जो आपको शारीरिक आनंद दे वो कथा नहीं है, वो लूट रहा है आपको। आपकी इंद्रियों को लूट रहा है वो। कथा आत्मरंजन होनी चाहिए, जिससे कि परमात्मा का जो अंश आत्मा है वह संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कथा उनका नाम है। कलयुग का एक ही है नियम सज्जनों, नहीं तो अब आगे मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं। भगवान श्री राम जब लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो सारे देवता भगवान के पास पहुंचे अयोध्या। जिनके दरबार में आप लोग बैठे हैं ना, भैरवनाथ, काल के भी महाकाल, ये भी पहुंचे अयोध्या। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 14 दोहा पढ़िएगा। भगवान शिव पहुंच गए, दरबार लगा हुआ था। भगवान शिव हाथ जोड़ करके राम जी की स्तुति करने लगा। जय राम रमणम शमम भवतापहरा कुल पाहि जन्म अवधेश सुरेश रमेश प्रभु शरणागत मांगत पाहि प्रभु। घंटों स्तुति की और स्तुति के बाद भगवान शिव ने वरदान मांग लिया राम जी से। हे प्रभु, बार बार वर मांगे हो हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज यन पायनी भगति सदा सत्संग। इस शिव की कोई आवश्यकता नहीं है, संसार की वस्तु से शिव पड़े गए, लेकिन जो आपकी अलौकिक वस्तु है सत्संग आपका, वह सत्संग मुझे दे दीजिए। सत्संग को संसार की वस्तु मत समझिएगा। सत्संग दिव्य है, अलौकिक है, जैसे परमात्मा दिव्य है, अलौकिक है। सत्संग भगवान होते हैं, भगवान में और सत्संग में कोई फर्क नहीं है। सत्संग मिल जाए समझिए भगवान के सानिध्य में बैठने का शुभ अवसर मुझे मिला है। लेकिन हाँ, सत्संग हो जिसे आत्मरंजन हो जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए, शरीर प्रसन्न हो जाए, वो सत्संग नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं। और यदि हमसे कोई कहे तो हम मंदिर वाले भगवान से सत्संग वाले भगवान को ज्यादा महत्व देते हैं और मानते भी। क्यों? आखिर कारण क्या है? कारण यह है कि आपके गांव में कोई मंदिर मिल जाए, चाहे दुर्गा जी का हो, काली जी का हो, राम जी का हो, हनुमान जी का हो, और उस मंदिर में कहीं भगवान के, काली जी के या दुर्गा जी के कान में बाली हो, गले में सीकर हो, और मंदिर खुला हो, खुला छोड़ दीजिए, तो क्या दुर्गा जी की बाली कान में रहेगी? क्या दुर्गा जी के गले में हार रहेंगे?
नहीं रहेगा। क्या होगा? चोर जाएगा, उतार करके 9 2 11 हो जाएगा। बाद में उसको क्या फल मिलेगा वो चोर जाने। लेकिन तत्काल दुर्गा जी चोर को पकड़ नहीं सकती। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमें मंदिर वाले भगवान से विरोध नहीं है, हम स्वयं महंत हैं, मंदिर में हम पूजा करते हैं, हमें मंदिर है, हम उनके विरोध नहीं करते, लेकिन किसी भी चीज को कसौटी पर जरूर कसना चाहिए ताकि जनता को ज्ञान हो जाए। विरोध नहीं। हमारी भी मंदिर है, यदि सारे आभूषण भगवान के ऊपर है और मंदिर खोल के पुजारी कहीं चले गए, खुला मंदिर है, तो चोर आएगा और सारे आभूषण को लेकर के कोटड़ी बांधेगा, गट्ठर बांधेगा, 9 2 11 हो जाएगा। भगवान उसको पकड़ नहीं सकते। सज्जनों, भगवान ये भी नहीं कर सकते भैया हमारा सामान कहां ले जा रहे हो। लेकिन मेरी बात सुनिए, जिसमें आप बैठे हैं इसमें सठ और जोड़ भी आके सत्संग करना शुरू कर दिया, बैठना शुरू कर दिया। हमारा कहना है कि वो सिर्फ बैठे बैठे सुनते सुनते उनकी जो चोरी करने की कुवृत्तियां होगी वो सत्संग भगवान चुरा लेते हैं, उनको शुद्ध बना देते हैं। ये सत्संग भगवान की विशेषता नहीं। यह चौपाई सुन लीजिए। सठ सुधरहि सत्संग पारस परस उधार सुहाई सठ सुधरहि। अरे सत्संग में सठ सुधरता है और मंदिर में बिगड़ता है। कौन श्रेष्ठ है? मंदिर वाले ठाकुर या मेरे सत्संग वाले ठाकुर? बताओ। दूसरा सुन लो,